नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय सिंह और आप देख रहे हैं द प्रशाला। और आज हम लोग देखेंगे सोवियत संघ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आने वाला एग्जाम आपका ग्रुप डी है और ग्रुप डी में आपको सोवियत संघ से संबंधित एक दो प्रश्न पक्का है कि आपको दिया जाएगा। तो देखते हैं सोवियत संघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को लेकर। पहला क्वेश्चन आपका, यूएसएसआर का पूरा नाम क्या है? तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा आपका, यूएसएसआर का पूरा नाम है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोवियत संघ का अर्थ क्या होता है? तो सोवियत संघ का अर्थ ये होता है कि कानून बनाने वाली संस्था, यानी सोवियत संघ का अर्थ क्या होता है? कानून बनाने वाली संस्था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, सोशलिस्ट कौन होते हैं? तो सोशलिस्ट होते हैं आपके, सोशलिस्ट को समाजवादी कहा जाता है और समाजवादी विचारधारा के अनुसार विश्व के संसाधनों पर पूंजीवादियों का नहीं बल्कि समाज का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति आपको पहले भी बताया मैंने कि रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। और रूसी क्रांति का नायक कौन था? तो आपका लेनिन था। और यूएसएसआर की स्थापना 1917 के बाद रूसी क्रांति के फलस्वरूप ही हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1917 में आपको तो 1917 में आपको रूसी क्रांति देखने को मिलेगी। और 1917 के जस्ट बाद यानी कि 1922 में आपका यूएसएसआर की स्थापना हुई थी। यानी कि यूएसएसआर की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट आपका, यूएसएसआर में कुल कितने देश शामिल हैं? तो यूएसएसआर में कुल 15 देश शामिल थे। यानी कि यूएसएसआर में कुल कितने देश शामिल थे? तो 15 देश आपके शामिल थे। इसके बाद नेक्स्ट आपका, यूएसएसआर ने किस वर्ष 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना लागू की थी? देखिए, जिस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी उसी प्रकार यूएसएसआर में भी पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। 1928 में 1928 में पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी यूएसएसआर में। इसके बाद नेक्स्ट आपका, 15 सदस्य देशों ने किन मुद्दों पर यूएसएसआर द्वारा संयुक्त फैसले लिए जाते हैं? कहने का मतलब ये विदेश नीति योजनाओं से संबंधित जितने भी फैसले होते हैं आपके यूएसएसआर द्वारा फैसले लिए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यूएसएसआर में किस तरह का शासन चला करता था? देखिए, यूएसएसआर में एक सबसे बड़ी खामी थी कि 1917 से पहले एक दलीय शासन व्यवस्था चला करता था। यानी कि एक दल का ही मतलब कि वर्चस्व था, कोई अन्य दल उसमें शामिल नहीं हो सकता था। यानी कोई अन्य दल पार्टी चुनाव लड़के चाहे जो भी किसी तरह भी सत्ता में नहीं आ सकता था। तो ये सबसे बड़ी खामी थी यूएसएसआर की। इसके कारण 1917 में रूसी क्रांति हुआ और 1917 के रूसी क्रांति के पश्चात 22 में सभी 15 छोटे छोटे देश मिलकर एक यूएसएसआर की स्थापना करते हैं। और यूएसएसआर की स्थापना के नेक्स्ट आपका, हाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि यूएसएसआर किन क्षेत्रों में यूएसए से आगे निकलना चाहता था। यानी पहले से ही, यानी शुरू से ही यूएसएसआर और यूएसए में विवाद चल रहा था। यानी कि यूएसएसआर और यूएसए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हमेशा से ही रहे। यानी कि 1917 से भी पहले यानी कि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में हमेशा खड़े रहे यूएसएसआर और यूएसए, यानी कि अमेरिका। तो किन देशों में आगे निकलना चाहता था यूएसएसआर? तो आपके अंतरिक्ष के क्षेत्र में और हथियारों के क्षेत्र में आगे निकलना चाहता था यूएसएसआर यूएसए से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यूएसएसआर और यूएसए के बीच चल रही इस दौड़ को किस नाम से जाना जाता था? यानी कि जो उस समय दौड़ चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ और अमेरिका के बीच जो दौड़ चल रहा था, तो कोल्ड वार कहते थे उन्हें। उस डेट में उसे कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध, यानी अंदर ही अंदर दुश्मनी चलना और बाहर से दिखावा करना कि हम दोनों दोस्त हैं, जबकि अंदर ही अंदर दोनों के बीच प्रतिद्वंदी के रूप में दुश्मनी चल रही थी। यानी कहने का मतलब दोनों ही चाहते थे कि अंतरिक्ष में अपनी एक जगह पहचान बनाएं और हथियार के मामले में मतलब कि दोनों ही देश चाहते थे कि हम दोनों एक दूसरे से आगे रहें। यानी हम, इसके बाद नेक्स्ट आपका, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? तो देखिए, शीत युद्ध का अंत हुआ 1945 से लेकर 1991 तक। यानी 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ उसी समय शीत युद्ध का भी अंत हो गया। यानी कि 1945 से 91 तक, यानी 91 में क्या हुआ, जितने भी 15 देश थे 15 देश अलग अलग हो गए। यानी 15 देश बिखर गए, जिसमें से रूस भी सबसे महत्वपूर्ण रूस था।
जो कि रूस आज भी एक बड़ा देश है उन 15 देशों में से। तो क्या हुआ कि 1945 में सभी देश बिखरकर अलग अलग हो गए, यानी 15 गणराज्य में फिर टूट गए। लेकिन उसका उन सभी देशों पर आधिपत्य आज भी रूस का कहीं ना कहीं रहता है। इसी कारण आज भी यूक्रेन और रूस के बीच विवाद बना हुआ है, यानी रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य हो, यूएनओ का अंग बने। तो ये सब मुद्दे हैं जिस पर मैं और भी वीडियो विस्तार से मैं बनाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा यूएसएसआर की जो आर्मी है उसको रेड इंडियन कहा जाता है, यूएसएसआर की यानी लाल सेना, ठीक है। हिंदी में उसको लाल सेना कहेंगे और इंग्लिश में क्या होता है, रेड इंडियन होता है, रेड आर्मी होता है, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यूएसएसआर द्वारा अन्य देशों में स्थित किन राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। तो देखो यूएसएसआर द्वारा किन राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक सहायता दी जाती थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी को आर्थिक सहायता दी जाती थी, यानी वाम दलों को। यानी वाम दलों का मतलब ये हुआ कि जो समाजवादी पार्टी थी उनको ज़्यादा दिया जाता था, राजनीतिक पार्टियों को मैंने आर्थिक सहायता दी जाती, यानी आर्थिक रूप से सहायता दी जाती थी चुनाव लड़ने के लिए। किसके द्वारा, यूएसएसआर द्वारा। लेकिन ये चाहता था कि उसे फोड़ कर फिर भी उसे अपने कंट्रोल में ले लिया जाए, यानी अपने कंट्रोल में ही रखा जाए। यानी यूएसएसआर हमेशा चाहता था, शुरू से ही चाहता था, क्योंकि अलग होने के बाद कहीं ना कहीं यूएसएसआर के मन में एक खटक थी कि मेरा अंग होते हुए भी यूक्रेन और अन्य देश जो कि अलग हुए हैं उन पर हमारा आधिपत्य आज भी रहे किसी न किसी एंगल से। जिसके कारण यूएसएसआर क्या करता था कि आर्थिक रूप से उन पार्टियों को सपोर्ट देता था जो कम्युनिस्टवादी थे, यानी कि समाजवादी थे। यानी कि कहने का मतलब कि वे अलग विचारधारा रखते थे, यानी कि समाज के कुछ गुटों को बनाकर एक मतलब कि जो। नेक्स्ट है आपका, यूएसएसआर किन देशों की वाम दल सरकारों को मुख्य रूप से सहायता कर रहा था। तो देखो यूएसएसआर किन देशों की वाम दल सरकारों को मुख्य रूप से सहायता कर रहा था। तो क्यूबा की, वियतनाम की, लाओस की, उत्तर कोरिया, चीन इत्यादि जितने भी वाम दल देश थे उनको आर्थिक सहायता दे रहा था, ताकि उनको कहीं ना कहीं अपने से जोड़ कर रखा जाए, यानी उनको अलग होते हुए भी वे देश मतलब कि हमारे कहीं ना कहीं पक्ष में रहे। तो इस कारण से यूएसएसआर हमेशा उनको आर्थिक रूप से सहायता करता था। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, शीत युद्ध के अतिरिक्त किस युद्ध ने यूएसएसआर को आर्थिक और रणनीतिक नुकसान पहुंचाया। यानी कि इसके बाद शीत युद्ध के तो अफगान युद्ध था जिसमें यूएसएसआर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इसके बाद नेक्स्ट आपका, अफगान युद्ध कब से कब तक चला था। तो अफगान युद्ध 1979 से लेकर 89 तक चला था, यानी 1979 10 साल तक यानी कि चला था टोटल, ये 10 साल तक टोटल ये युद्ध चला था। इसके बाद नेक्स्ट आपका, यूएसएसआर अफगान युद्ध किसके खिलाफ लड़ा जा रहा था। तो यूएसएसआर अफगान युद्ध किसके खिलाफ लड़ा जाता था, मोइनुद्दीन के खिलाफ, यानी कि मोइनुद्दीन एक व्यक्ति था जिसके खिलाफ यूएसएसआर का अफगान युद्ध लड़ा जा रहा था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यानी 20 नंबर क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में यूएसएसआर पूर्ण रूप से तानाशाही तंत्र बन गया था। यानी किसके समय में यूएसएसआर पूर्ण रूप से तानाशाही शासन का एक तंत्र बन चुका था। तो जोसेफ स्टालिन के समय में यूएसएसआर जो था तानाशाही शासन का तंत्र बन चुका था, यानी कि तानाशाही शासन व्यवस्था सबसे अधिक थी किसके समय में, जोसेफ स्टालिन के शासनकाल में। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्टालिन का शासन कब से कब तक चला था। तो स्टालिन का प्रभावी शासन 1920 से लेकर 52 तक चला था। सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टालिन का शासन पूछता है कि स्टालिन का शासन कब से कब तक चला था। तो 1920 से 52 तक, यानी कि बड़े जो भी एग्जाम है उसमें पूछ लिया जाता है कई बार, तो ध्यान रखना 1920 से 52 तक चला था, यानी स्टालिन का शासनकाल। स्टालिन के शासनकाल में सबसे अधिक तानाशाही शासन व्यवस्था थी, यानी तानाशाही सबसे अधिक स्टालिन के समय में थी।